आप बताइए साबित भाई, यहाँ पे आपका सैलरी क्या है? सैलरी बेसिक एक्सपीरियंस के हिसाब से है तो 5000 प्लस के हिसाब से। यहाँ पे जॉब वगैरह कैसे अप्लाई करना है? जॉब के तो काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, स्किल भी हो गया, इंडीड हो गया, नौकरी गल्फ हो गया, काफ़ी सारे यहाँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद दुबई ब्लॉग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुबई में फाइनेंस ऑफिसर जॉब के बारे में। यहाँ पे दुबई में आप फाइनेंस ऑफिसर जॉब कैसे ले सकते हैं और उसके लिए डिग्रीज़ वगैरह क्या चाहिए, एक्सपीरियंस वगैरह क्या चाहिए, क्या मतलब उसके लिए ज़रूरत है यहाँ पे दुबई में, और उसका सैलरीज क्या होता है और उसका मतलब यहाँ पे कैसे जॉब होता है, मैं पूरा आज बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ में है शावेद भाई। और शावेद भाई कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया। पहले शावेद भाई जो है ना अकाउंटेंट के भी जॉब कर चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी, तो अभी उसमें से शायद ट्रांसफ़र हो गया अभी आपका फाइनेंस ऑफिसर में, ठीक है ना। इसलिए कि पहले का वीडियो आप जब चेक करोगे ना तो उसमें अकाउंटेंट का भाई का था, वो इंडिया में भी आपका एक्सपीरियंस अकाउंटेंट में ही था। भाई का भी जो है ना फाइनेंस ऑफिसर का जॉब है। तो अभी कितना दिन से आप वो जॉब कर रहे हैं? हो गया एक साल हो गया हमें। अभी 1 साल से वहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताइए शावेद भाई कि फाइनेंस ऑफिसर जॉब के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होता है? एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि अकाउंट्स में और सॉफ्टवेयर में होना चाहिए कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट कंपनी के ऊपर बनाने के लिए, कंपनी का मंथली MIS रिपोर्ट्स निकालना है, कंपनी का पोजीशंस क्या है, तो उस हिसाब से अगर आपके पास एक्सपर्टाइज है तो मिल जाता है फिर वो जॉब उस हिसाब से। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन मेन तो बेसिक अगर आपका BCom होना चाहिए, और अगर CA इंटर है या फिर CA में है, कोई भी जो कॉमर्स में या फिर फाइनेंस की एक्टिविटी में जो आपका स्टडी है वो, प्लस एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंडिया का एक्सपीरियंस मैटर करेगा यहाँ पे? हाँ करता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू दोगे तो जब आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो आपकी एक्सपर्टाइज पुरानी इंडिया की होनी चाहिए। मिनिमम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडिया का? बेसिक अगर जॉब लेना है तो यहाँ पे एटलीस्ट 1-2 साल का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद फिर इंग्लिश कितना होना चाहिए? इंग्लिश तो एटलीस्ट 60-70% तो होना चाहिए, बिकॉज अगर जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले भी वीडियो में बताया कि अगर आप किसी को कम्युनिकेशन करोगे, कोई डॉक्यूमेंट अगर किसी को कॉल करोगे, तो अगर वो आपके सेम लैंग्वेज का नहीं है तो आप उसको कैसे कम्युनिकेशन, क्योंकि एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, तो एटलीस्ट आपको ये होना चाहिए कि कम्युनिकेट कर। मैं सिंपल से मैं बात बताना चाहता हूँ आपको। अगर आप दुबई में जॉब करना चाहते हैं ना, तो दुबई में देखिए यहाँ पे इंग्लिश के सिवा और कोई चारा नहीं है। नहीं, यहाँ पे बहुत सारा जॉब में हिंदी भी रिकमेंड होता है, बट ऑलमोस्ट इंग्लिश ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। अगर आप इंग्लिश अच्छा सीख के आओगे वहाँ से तो आप यहाँ पे अच्छा सैलरी ले सकते हैं। मेरे कंपनी में आप देखोगे तो मुझे हिंदी आती है, बट मेरी कंपनी में ज़्यादातर केरला साइड के ज़्यादा, उनको हिंदी नहीं आती। इंडियन है बट मुझे वो नहीं आते, तो हम लोग जो वे ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग का इंग्लिश से ही होता है, इंग्लिश में ही होता है। तो वो बेसिक चीज़ हो जाती है कि एटलीस्ट एक कम्युनिकेशन आपको कॉमन है, जो कि इंग्लिश आ गई तो आप किसी को भी कम्युनिकेट कर सकते हो, आपका जो वर्क है। तो आपको इंग्लिश जो है ना यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए आपको इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश शुरू से अगर अभी आप स्टडी कर रहे हो तो अभी से आप फोकस करो इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देने, इम्प्रूवमेंट करने के लिए। काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर वर्ड्स सेंटेंस को डिवाइड करना, या बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि मतलब बहुत सारे लोग, जैसे मेरा ही था, मेरा क्या था कि मेरे को इंग्लिश आता था बट मैं इंडिया में बोल नहीं पाता था। अभी जब मैं इधर में जब मूव किया तो ऐसा नहीं कि मैं पूरा 70-80% बोलता हूँ, मैं फिर भी 60-50 प्लस में बोल लेता हूँ एकदम इजीली। किसी से भी आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप ऐसा कभी मत सोचिए कि मेरे को इंग्लिश आता है बट मैं बोल नहीं पाता हूँ। जब आप दुबई आओगे ना तो ऑटोमेटिक निकलेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक निकलेगा। जिसको आपको एक्सप्लेन करना है, उसको अगर इंग्लिश के लिए कोई लैंग्वेज है तो आपको कुछ भी करके सीखना है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो खुद भी सीख जाओगे। चलिए, तो पूरा हो गया। उसके बाद फिर आप बताइए मतलब फाइनेंस ऑफिसर में सैलरी वगैरह स्टार्टिंग में क्या मिलता है? सैलरी डिपेंड कि आपका एक्सपर्टाइज कितनी है। कंपनी अगर अच्छी है, अगर MNC है, कॉर्पोरेट है, तो आपको अच्छी सैलरी देगी, 5000, 6000, 7000, कभी कभी 10,000 तक भी मिल सकता है, एक्सपर्टाइज और नॉलेज के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से। अगर बेसिक लेवल कंपनी है, मिड साइज कंपनी, स्मॉल साइज कंपनी, तो सैलरी वेरिएज हो जाती है थोड़ी कम, और 4000-5000 की प्लस मिल जाती है। मतलब स्टार्टिंग सैलरी 4000 से स्टार्ट होता है। तो आप बताइए साबित भाई, यहाँ पे आपका सैलरी क्या है? सैलरी बेसिक एक्सपीरियंस के हिसाब से है तो 5000 प्लस के हिसाब से, 5000 प्लस। ठीक है। तो उसके बाद अभी आपको यहाँ पे 1 ईयर अभी आपका कंप्लीट होने वाला है। कंपनी तो आपको बोला हो कि हाँ आपको सैलरी और इंक्रीज़ करेंगे 1 ईयर के बाद? हाँ, 1 साल, अभी मेरा 1 साल भी एग्जैक्टली कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर के मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। तो वो कितना आपको मतलब इंक्रीज़ करेगा? वो लोग मेरा पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस भी देखेंगे कि मैंने क्या क्या वर्क कंप्लीट किया है, जो अचीवमेंट हुआ है। मंथली रिव्यू जो हम लोग का होता है, हर 3 मंथ 6 मंथ में रिव्यू होता है, तो उसके हिसाब से ईयरली ग्रेड निकाल के फिर
कंपनी का प्रोग्रेस कितना हुआ, मेरा कितना प्रोग्रेस हुआ, जो मैंने अचीवमेंट किया जैसा उसके हिसाब से मतलब बढ़ जाएगा। आपका जैसा आपने परफॉर्मेंस दिया कंपनी को वही हिसाब से आपको सैलरी बढ़ाएगा। 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, जैसा मतलब आपने परफॉर्मेंस किया उस टाइप का आपको यहाँ पे सैलरी बढ़ेगा, है ना। यहाँ पे जॉब वगैरह कैसे अप्लाई करना है? जॉब के तो काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, स्किल हो गया, इंडीड हो गया, नौकरी गल्फ हो गया, काफ़ी सारे अप्लाई। यहाँ क्या अगर सर्च करना तो सारे जगह पे आप अप्लाई कर दो, कहीं ना कहीं से तो आपको बेस्ट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। अगर आप दुबई आने का सोच रहे हैं ना किसी गल्फ में, सबसे पहले आप इंडिया से ही जो है ना अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल बना लो और उसी में आप बंदे को जोड़ते रहो, अपने फील्ड का बंदे को। जैसे मान लो आप अकाउंटेंट हो, फाइनेंस ऑफिसर हो आप, तो आप अपना अकाउंट बना के उसमें अकाउंट बनाने के बाद अब जितना उस फील्ड का बंदा जो आता है ना उसको सबको आपको मतलब कांटेक्ट करते रहना है। और उसमें कनेक्शन बना के एचआरस के भी काफ़ी सारे जितने भी एचआरस हैं उनको फॉलो करते रहिए। उसमें क्या होगा, आपको वैकेंसीज वगैरह के बारे में मालूम चलेगा, सैलरीज के बारे में मालूम चलेगा। जब आप दुबई मूव करोगे ना तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा। दुबई आने के बाद यहाँ पे इंडीड है, डूबिजल है, गल्फ टैलेंट है, बहुत सारा है, बट ज़्यादा मैं आपको प्रेफरेंस करूँगा लिंक्डइन का। लिंक्डइन ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद फिर यहाँ पे इंडीड ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद इंडीड से आपको जॉब मिला था, है ना। मैंने भी बहुत सारा जॉब अप्लाई किया था पहले, तो इंडीड में जो है ज़्यादा रिस्पांस मिलता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इंडीड जो है प्लेटफॉर्म जो वो लोकेशन बेस्ड ट्रैक करता है। अगर आप इंडिया से ही अगर इंडीड पे सर्च करेंगे तो आपको इंडिया बेस्ड के सारे रिक्रूटमेंट जॉब्स आएंगे, बट सिमिलरली अगर यहाँ आके आप सर्च करेंगे तो दुबई की ज़्यादा। इंडीड का क्या है कि वो आपको पूरा इंटरनेशनल है, वो पूरा हर जगह काम करता है। उसमें लोकेशन आपको ट्रैक हो जाएगा ऑटोमेटिक, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो जॉब, तो जहाँ से आप अप्लाई करोगे वहीं का जॉब का आपके पास में आएगा वैकेंसीज वगैरह। और भी है कि जैसे कि अगर आपको सर्च करना है, जैसे कि अगर मैं अकाउंट्स फील्ड की बात करूँ तो टॉप सीए फर्म्स की लिस्ट, बेसिकली अगर आपको कोई जॉब करना है, बेसिक अगर जॉब ढूंढना है कहीं ना कहीं मिल रहा है तो टॉप सीए फर्म्स की लिस्ट निकाल दो गूगल से कि दुबई में सीए फर्म्स की लिस्ट। तो सारे सीए फर्म्स की लिस्ट के किसी की वेबसाइट होती है, वेबसाइट के ऊपर एचआर के करियर के ईमेल आईडी, तो उसके ईमेल आईडी पे सेंड करो या फिर उनको कॉल करो या फिर डायरेक्टली आप अप्रोच करो। ये भी एक बेसिक रूट है कि डायरेक्ट जॉब अप्लाई करो। अच्छा, एक बात और पूछना था आपसे, जैसे मान लिया आप दुबई में जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से कंपनी डायरेक्ट आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देगा या फिर आपको वहाँ से विजिट वीज़ा पे आके यहाँ पे मतलब जॉब अप्लाई करना? अभी जैसे कि अभी रिसेंटली रूल्स तो मुझे इतना नहीं पता, जहाँ के पहले की पता है, एक तो मेरे फ्रेंड थे तो उन्होंने इंडिया से ही अप्लाई कर रहे थे, कम से कम 3-6 महीने से अप्लाई कर रहे थे। फिर उनको एक कंपनी से कॉल आया, कब की बात Zoom पे, एक या 2 साल पहले की बात। वो कभी कुछ ऐसा होता है 10% 20% ऐसा होता है, बहुत रेयर चांस है आपको इंडिया में आपको मतलब इंडिया से जॉब मिल जाएगा। बट आपको अगर जहाँ दुबई में जॉब लेना है तो आपको यहाँ पे विजिट करना ही पड़ेगा एक बार। 99% तो आपको विजिट करना ही होगा, बिकॉज 1% चांस होता है कि जो लक फैक्टर के अगर आपको Zoom पे इंटरव्यू होगा आपका सिलेक्शन होगा, बिकॉज कंपनी एक प्रेफर करती है कि वो भी फिर आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं देगा, वो भी विजिट वीज़ा ही देगा। आप यहाँ पे आओ, फिर आपका जॉब का वीज़ा कन्वर्ट होगा, ट्रेनिंग लेगा, फिर क्या करेगा नहीं करेगा। तो आपको बेसिक जो है ना आपको दुबई में विजिट करना ही पड़ेगा 2 मंथ के लिए। उसमें आपको नॉलेज भी मिलेगा कि यहाँ पे जॉब का सिचुएशन क्या है, यहाँ पे कंपनीज वगैरह क्या है, कैसे इंटरव्यू क्या होता नहीं होता, वो आपको पूरा मालूम चलेगा, ठीक है। तो यही पूरा आज का पूरा इन्फॉर्मेशन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों लोग में शेयर करें। और इसी तरह का और भी बहुत सारा जॉब के बारे में यहाँ पे वीडियोस आपको मिलेगा इस चैनल पे। हर तरह का जॉब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कोई भी जॉब के बारे में आपको जानकारी चाहिए आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वीज़ा वगैरह चाहिए तो वीज़ा के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। खुदा हाफिज़ भाई, अपना ख्याल रखें।